हेलो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लेखपाल की जब से सूचना आई है, कोर्ट ने जब से लेखपाल पर मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल पर फैसला सुनाया है, तब से रिजल्ट के बारे में छात्रों की कमेंट आने लगी हैं कि अब रिजल्ट लेखपाल का क्या होगा। तो वही क्लियर करने जा रहे हैं, या जो कोर्ट ने लेखपाल को लेकर के जो भी बात कही है, जो भी निर्णय दिया है, जो भी फैसला दिया है, इसमें मतलब बच्चों के नंबर घटे हैं या नंबर बढ़े हैं, ये सब हम आपको क्लियर करने वाले हैं। और रिजल्ट कब आ रहा है और लेखपाल की मतलब फाइनल भर्ती कब होंगी, हम ये भी बताने वाले हैं। नई भर्ती जो है, नई फॉर्म के लिए आवेदन के बारे में क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये आपको बताने वाले हैं, देखो ये लेखपाल 2022 जो कंडक्ट कराया गया था, आप सबको जैसा कि पता ही है, इसे UPSSC कंडक्ट कराता है। कौन कराता है, आप लास्ट तक डटे रहिए, मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा। लेखपाल में अब बहुत ही जल्दी जो वो पेपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाले हैं, और कितने लोगों को बुलाएंगे, किस बेस बुलाएंगे, मेरिट भी कितनी रुकने वाली है, ये भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नंबर बढ़े हैं घटे हैं, ये भी क्लियर कर दिया जाएगा। लास्ट तक टिके रहिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाइए, और खुद भी क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हम काफ़ी मेहनत से ही ऑफिशियल साइडों से लेकर आते हैं, और आपको आपकी परेशानी को, आपकी कन्फ्यूजन को क्या करने का प्रयास होता है, दूर करने का प्रयास होता है। तो UPSSC ने, जैसा कि आपको पता है, 8805 पद पर परीक्षा आयोजित की थी, और ये परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी, ठीक है ना। जैसे ही परीक्षा हुई तो आयोग ने जो भी आंसर की दी थी, उसमें आंसर की में छात्रों ने जो आयोग द्वारा आंसर की दी गई थी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, और लगभग 69,000 आपत्ति आयोग के पास पहुंची थी। कितनी पहुंची थी, लगभग 69,000 पहुंची थी। जबकि परीक्षा में 2,12,000 छात्रों आयोजित किए गए थे। तो अभी चर्चा में इसीलिए बना हुआ है कि हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2022 को जो भी आपत्तियां थी उन पर निर्णय सुनाया है, ठीक है ना। और निर्णय क्या है, इससे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपत्ति लगभग 2 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, जबकि आपत्ति डाली गई थी क्वेश्चन संख्या, देखो सीरीज F की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ABCDEF से F सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। F सीरीज के क्वेश्चन 71, 78, 88, 92, 93 इन पर आपत्ति लगाई थी, जिनमें से इन 2 को छोड़ करके बाद बाकी को स्पेशल 3 जजों की बेंच बैठी थी, उसने क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। और 78, 69 में 78 पर यह परेशानी थी कि बच्चे कह रहे थे कि ए इसका जो विकल्प है ये सही नहीं होगा, जबकि आयोग ने ए माना था। और अभी हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ए को ही सही माना है। तो जिस बच्चे ने भी F सीरीज का 78 का ए किया है वो बिल्कुल सही है, और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 88 पर जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे कि नंबर जो है बढ़ने की, पूरा नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 88 में क्या था कि आयोग ने जो था वो ए माना था, 88 का ए आंसर, ठीक है ना, F सीरीज का, जबकि उसका डी आंसर भी क्या था, ठीक था। तो इस बात को लेकर के छात्रों ने याचिका दायर की थी कि भाई इसका ए तो सही है ही है, ए के साथ साथ डी भी सही है। सुनवाई हुई तो उसमें आयोग ने ए और डी दोनों को क्या माना है, सही माना है। अब ए के अलावा जिन छात्रों ने डी भी क्वेश्चन किया है उन सभी को 1 नंबर क्या दिया जाएगा, बोनस का दिया जाएगा। वो अपने कुल टोटल में, मतलब टोटल नंबर में 1 नंबर ऐड कर लें। जिन्होंने ए और डी में से कोई भी विकल्प चुना उनको ये नंबर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उनका 1 नंबर बढ़ेगा। सभी छात्र चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे साफ लिखा है लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को 1 अतिरिक्त अंक। तो जिन्होंने ए के साथ साथ डी भी चुन दिया है उनको भी क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब बात आती है कि भाई निर्णय में जब भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद क्या होगा, तो ये सुना जा रहा है रिजल्ट के बाद करीब, ये कंफर्म नहीं है लेकिन करीब 20,000 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन के बाद जैसे ये भर्ती हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में ये डाटा आया है कि 2022 के लिए लगभग 4500 पद अभी लेखपाल की नई भर्तियों के लिए खाली हैं। जब ये भर्ती पूरी हो जाएंगी तो 4500 पद पर नई भर्तियां और आने वाली हैं। तो आप तैयार हो जाइए जो इस मेरिट में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उसमें ध्यान रखना, उसमें पैट 2022 के सर्टिफिकेट को अनिवार्य माना गया है। 2022 वाला पैट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 18 से 40 क्या होनी चाहिए,
आयु वर्ग होना चाहिए। तो ये एग्जाम जो होता है वो पैट बेस्ड कर दिया गया, पहले नहीं होता अब, लेकिन पैट बेस्ड कर दिया। पैट को UPSSC कराती है। तो आप ये दिमाग में डाल लो अपनी में। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो जैसे ही अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो अब ये माना जा रहा है कि मार्च के महीने में रिजल्ट आना ही आना है, कन्फर्म आना है। लेखपाल का रिजल्ट कन्फर्म आना ही आना है। मेरिट कितनी रहेगी तो ध्यान रखना, मेरिट 79 से 82 के बीच जनरल मेरिट रहेगी और 76 से 77 के बीच किसकी रहेगी, SC की मेरिट रहेगी। तो आप ध्यान रखें, अगर इसमें आप सर्वाइव कर पाते हैं तो अपने कागज वगैरह ये सब क्या कर लें, पहले से ही तैयार करा लें। किस बात को लेकर के न्यूज़ चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें और आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अच्छी न्यूज़। लेकिन आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।